जय हिंद। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ओटीए, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, सारा करंट अफेयर मिक्स ही होता है, ठीक है। बट ये कोर्सेज के करंट अफेयर्स हैं, हाई लेवल कोर्सेज के करंट अफेयर हैं। आज हम करंट अफेयर्स 18 जून का नहीं करेंगे, वो भी आएगा फिर बीच में। बट आज हम जितने भी 1 जून से लेके अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको वन लाइनर की तरह लर्न करेंगे, ठीक है। सारी रिवीजन करेंगे, कम से कम वो 30-40 क्वेश्चन हैं, वो 1 जून से लेके 17 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने में, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में, एसएससी, जीडी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ओटीए, सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, ठीक है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 रामसर साइट, हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। आज मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने वाली, यहां मैंने चेंज किया है, ठीक है। रामसर साइट्स हैं, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन हुई थी, कहाँ पे? ये बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए ये कन्वेंशन की गई, रामसर, ठीक है। रामसर एक प्लेस है, कहाँ पे? ईरान में, और वहां पे ये कन्वेंशन की गई। इसका नाम क्या है? जितने भी कंट्रीज रामसर सिग्नेचर की है वो कहाँ पे मिली? रामसर में, ईरान में। रामसर कहाँ पे है? ईरान में, और इसलिए इसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन, ठीक है। भारत की जो 100 रामसर साइट बनी, वो कौन सी है? सूरातल। मैं साथ में पूछूंगी, सूरातल का नाम क्या है, ठीक है। ये इसके 2 नाम है, 100 रामसर साइट के 2 नाम है, या तो सूरातल बोल सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नाम क्या है? मैंने पढ़ा है, वनीत। अब मैं पूछूंगी सबसे, हर्ष, मुस्कान, लिखो। जेपी नारायण, जेपी नारायण प्रकाश। इस 100 रामसर साइट का नाम क्या है? जेपी नारायण प्रकाश या सूरातल। ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में बनी है। कहां पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 3 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये भी साथ में लिखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीजें एक एक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का। क्या है? न्यूक्लियर और पावर प्लांट। भारत में ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां पे है भारत के, ठीक है। गुजरात में है, गुजरात में है, और इसको खाखरा पारा कहा जाता है। फिर महाराष्ट्र में है, ये पहला है, ओल्डेस्ट है महाराष्ट्र में, सबसे पहला है ये तारापुर, ठीक है। फिर कर्नाटका में है ये कायगा, कर्नाटका में कायगा न्यूक्लियर पावर। फिर तमिलनाडु में लार्जेस्ट है, तमिलनाडु में 2 है, एक फंक्शन, एक काम कर रहा है, एक अंडर चलने वाला, ठीक है। जो सबसे बड़ा भारत का जो लार्जेस्ट है, उसका नाम है कुद्दमकुल्लम, ठीक है। और जो बन रहा है वो कौन सा है? कुद्दमकुल्लम, और एक है कल्पाकम। क्या है? कल्पाकम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो रेस, यहां से मैं गुजरात से चली, याद रखिए, ट्रिक याद कर लें, ठीक है। गुजरात में यहां से चली, महाराष्ट्र में आई, कर्नाटका में गई, तमिलनाडु में आई, अब भारत में और कहीं नहीं जाना, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कहीं नहीं जाना, हम सीधा जाएंगे राजस्थान। कहां जाएंगे? राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है। और यहाँ पे रावावट्टा है, रावावट्टा। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ओटीए में सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फिर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम है नियोरा। क्या है? नियोरा। इसके साथ आज आपका नए बच्चों का एक टॉपिक भी हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत के, ठीक है। याद करना है कैसे? गुजरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट को खाखरा पारा। गुजरात की जो डिशेज हैं वो क्या है? खाखरा, थेपला, डोकला, ठीक है। खाखरा पारा इंडोजेनियसली है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज तारापुर, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, एंड कायगा इज लोकेटेड इन कर्नाटका,
and Kudumkulam is located in largest nuclear power plant. It is located in Tamil Nadu. ठीक है, चेन्नई, ये भी याद रखिएगा। और OTA अदर ट्रेनिंग ऑफिसर का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु। OTA की जो ट्रेनिंग होती है उसकी यहाँ होती है। ठीक है, पता ही है CDS वालों को, चलो रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नियोरा और राजस्थान का रावाबट्टा। हो गया लर्न? एक बार घर जाके प्रैक्टिस करना, लर्न हो जाए। इस तरह ही करना, क्योंकि अगर आपको क्रम में लगाना आएगा तो आपको इस तरह स्टेट्स जैसे मैंने करवाई है आप कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आजकल इस तरह से आ रहे। अब सेकंड उत्तर प्रदेश में अब कौन सा है? नियोरा। उत्तर प्रदेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है? नियोरा। अब उत्तर प्रदेश में एक ही क्लासिकल डांस है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट भी उत्तर प्रदेश में हुआ। जब भी हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो हम ज्यादातर साउथ इंडिया नहीं सोचते हैं, नॉर्थ इंडिया के बारे में नहीं सोचते। कथक भी हमें नहीं पता होता तो हम सोचते हैं कथक जो है वो कहाँ का है? साउथ इंडिया का। कथक ओरिजिनेट इन उत्तर प्रदेश। ये घरानाज है, वाराणसी घराना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ घराना इन्होंने स्टार्ट किया था कथक। कथक से क्वेश्चन आता है, प्रोमिनेंट डांसर का नाम बीजू महाराज। हाँ, बीजू महाराज। अब ये लिख लिया, हर्ष डस्टर है। अब क्लासिकल डांसेस भी इसके साथ देखिए। ठीक है, ये भी साथ में कवर करेंगे। हमारा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स के रहता है ताकि बार बार रिपीट होती रहे, क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठते रहे, याद होते रहे। इसका एक ही रीजन होता है। ठीक है, आप देखो 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इनको किसने, हमें कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे आप 6th-7th क्लासेस में पढ़ते हो कि कौन से सोर्सेज हमें मुगल्स के बारे में पता चलता है, एंशिएंट भारत के बारे में पता चलता है। इसी तरह क्लासिकल के बारे में कौन बताता है कि ये भारत के 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ये बुक है नित्या शास्त्रा। कौन बताता है? सोर्स ऑफ क्लासिकल डांसेस क्या है? नित्या शास्त्रा। सोर्स ऑफ क्लासिकल डांसेस क्या है? नित्या शास्त्रा। ठीक है, और नित्या शास्त्रा को किसने लिखा? ये बुक है, किसी ने तो लिखी होगी। भारत मुनि लिख लो, भारत मुनि। भारत तेंदु भी बोलते हैं, भारत मुनि लिखेंगे, भारत मुनि। ठीक है, भारत मुनि ने नित्या शास्त्रा बुक लिखी। अब नित्या शास्त्रा में किसके बारे में बताया गया है? क्लासिकल डांसेस। अब मैं यहां से चलूंगी, साउथ इंडिया से। ठीक है, केरला से स्टार्ट करूंगी। केरला हमेशा याद रखिए, केरला एक इंपॉर्टेंट स्टेट है भारत की। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बड़े आते हैं। भारत में पहले मानसून जो है केरल में आते हैं, और उन मानसून को साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून या एडवांसिंग मानसून। क्या बोलते हैं? एडवांसिंग मानसून। और केरल में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको मैंगो शॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो शॉर। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 कॉमन क्वेश्चन है जो केरला में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन केरला। ठीक है, कहां पे पहुंचा था? कैलीकट। नो, इट इज कॉल्ड कोझिकोड। ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरला में भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट है। बहुत सारी चीजें हैं केरला में, अभी उस टॉपिक पे नहीं आएंगे। केरला को मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट। केरला जो है इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। अब हमने अनाईमुड़ी नहीं करना। केरला में 2 क्लासिकल डांसेस है, एक है कथकली, एक है मोहिनी अट्टम। अट्टम डांस को बोलते हैं। अट्टम किसको बोलते हैं? डांस को कहा जाता है। अब आपने सुना होगा हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि समुद्र मंथन हुआ, ठीक है ना, वहां से विष अमृत निकला था। तो अमृत जो है बोलते कि राक्षस लेके चले जाते हैं, तो भगवान जो विष्णु थे वो मोहिनी का रूप लेते थे। किसका रूप लिया उन्होंने? एक फीमेल का रूप लिया राक्षस से, वो अमृत वापिस लाने के लिए। और ये जो डांसेस हैं ये सारी इन्हीं रास लीला पे आधारित है।
जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं ये क्वेश्चन आते हैं, ये अभी मैं डेप्थ में करवाऊंगी पूरे के पूरे सैटरडे वाले सेक्शन में। और यहाँ पे जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस है भगवान कृष्ण की रास लीलाओं पे होते हैं, ठीक है, कोई उनके बचपन की कहानियों पे होते हैं, कोई राधा कृष्ण की होते हैं, उनके अलग अलग पीरियड्स को डिफाइन करते हैं ये सारे डांसेस, याद रखिएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। फिर भारत, अब ये ट्रिक याद रखिए, भारत, ये भारत का कर रहे हैं, भारत की लास्ट स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का क्या है? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भारतनाट्यम। ठीक है, ट्रिक याद हो गया। भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भारतनाट्यम। दिस इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल। ये जो टेम्पल्स होते थे साउथ इंडियन, इनमें देवदासी प्रथा होती थी, वो जो देवदासी होती थी इन डांसेस को करती थी, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी नहीं है, कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। अब खत्म, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा। अब ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, एक चीज और सीखिए, इसको हम उत्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल। क्या कहते हैं? उत्कल। ये भी याद रखिए, ये वैसे तो कोरामंडल कोस्ट में आता है, बट ये क्या है? उत्कल। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो कोस्ट लाइन्स होती हैं उसको उत्कल कहा जाता है। फिर आता है असम। असम का छाता लेके छतरिया, ठीक है, असम में छतरिया। मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुरी। एंड एक बच्चा उत्तर प्रदेश, वो कौन सा है? कथक। ठीक है, ये भारत के क्लासिकल डांसेस है, बहुत इजी है। यहां से चले वहां नॉर्थ ईस्ट तक गए। नॉर्थ ईस्ट में दो हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में कौन से दो क्लासिकल डांसेस है जो नित्य शास्त्र में मेंशन किए गए हैं? इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। भरत मुनि ने नॉर्थ ईस्ट के कौन से दो क्लासिकल डांसेस को डिफाइन किया है? कौन से है? क्षत्रिय एंड मणिपुरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और साउथ इंडिया में कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, उड़ीसा। ये सारी भारत की कोस्टल लाइंस हैं। ये क्या है? कोस्टल लाइंस। ठीक है, ये भी आप गुजरात, देखो कितनी है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 8 जो है कोस्टल लाइंस हैं। क्या है? कोस्टल लाइंस। ये बड़ा चक्कर है, मार्कर खराब हो जाएगा। ये आ गया समझ? अभी हम एक ही क्वेश्चन पे बैठे हैं अभी, ठीक है। ओ सॉरी, लिख लिया है, अभी कोस्टल लाइन पे नहीं आऊंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कोई कोस्टल लाइन है? उत्तर प्रदेश भारत की लैंडलॉक स्टेट है। क्या है? लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक क्यों होती है? जो कोई भी स्टेट किसी भी सी या ओशन बॉडी से कनेक्ट नहीं होती उसको बोलते हैं लैंडलॉक स्टेट। 100 आंसर साइड, ठीक है। अब बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुई। कहां पे हुई? अब आपने मुझे बताना है इसका एडिशन कौन सा था। इसको इस एडिशन के नाम से पुकारा जा रहा है। भाई मैंने आपको पहले ही बोला है, अब करंट अफेयर में क्लास उठाऊंगी, ठीक है। मेरा एम बिल्कुल क्लियर है, मुझे आपकी सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने सोच लिया ना, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और मैंने पहले की तरह ही क्लास लेनी है, चाहे कोई रूठे, चाहे कोई भाग जाए, जो बैठे हैं पहले की तरह ही लूंगी। बोलो कौन सा सेक्शन था? 84 की 82? हाँ, 84 सेक्शन इसको कहा, तुक लगाया है, ठीक है। चलो ठीक है, 84 है कि 82? चलो इसको हम 84 सेक्शन ऑफ बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, ठीक है। और कोप, अब यहां पे ये भी कोप इन्हीं का ही पार्ट है। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये भी क्लाइमेट के ऊपर होती है, ये सारी क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कोप 33 यहां पे एक चीज सुनिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ, कोप 33 है 2028 में भारत होस्ट करने वाला था। कौन होस्ट करने वाला था? इंडिया।
भारत, बट इंडिया ने विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया? विड्रॉल। इंडिया ने कहा अब हम इस कोप 33 है इसको नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, होस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो ये कॉन्फ्रेंस को लीड नहीं करती। लास्ट ईयर ये अजरबैजान में हुई थी, वहां पे बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो इनको एक तरह की बीक दे रही थी कि इतने पैसे ले लो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला लो। फिर बड़े सारे ब्राजील, इंडिया और एक कंट्री है जिसने क्या किया था, बिड के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और बोला था ये जस्टिफाई नहीं है। तो इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि 2028 में हम कोप 33 होस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जर्मनी में हुई। कहां पे हुई? जर्मनी में 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है 114। अब फिर तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कौन देगा आंसर? खुद हाथ खड़ा कर लो। यश देगा? चल यश। ये जेनीवा के आगे क्या आना था जी? सब यश हो, ठीक है, मल्टीपल लोग यश बन गए। 114। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है? एडिशन कौन सा है? 114। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बताओ ना, बताओ बताओ। क्या? यूएन के अंडर तो आता है, कहां आता है? आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ध्यान से। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था और हम यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर। कब करते हैं? 24 अक्टूबर, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो इसके ऑर्गन्स होते हैं जो मेन काम करते हैं, एक जो है ये बॉडीज हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ड्स को जैसे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अभी कौन सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब हम इनको फूड वगैरह सप्लाई नहीं करेंगे? आप कल क्वेश्चन आप पढ़ के आएगी, ठीक है। ये बर्निंग टॉपिक है लास्ट ईयर का। क्योंकि इनको इतनी फंडिंग नहीं, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? हेल्थ के बेनिफिट्स, हेल्थ एड्स देना, हेल्थ की एड्स प्रोवाइड करना। जितने भी जब कोविड हुआ सारे अप्रूवल कोविड की जो भी मेडिसिन हो रही थी उसकी अप्रूवल कौन करता है? WHO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? फूड सप्लाई करता है। यूनिसेफ, यूनेस्को, आप मुझे सब बताओगे यूनिसेफ और यूनेस्को सबसे ज्यादा कौन से? यूनिसेफ बताइएगा, क्या यूनेस्को नहीं। यूनिसेफ सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में काम करता है? खा लिया? क्या खा रहा है? फोन है तेरे हाथ में, ठीक है। लिखो WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। ILO का अगेन जेनीवा स्विट्जरलैंड। इसका इटली रोम। रोम की कैपिटल है इटली, ठीक है। इटली की कैपिटल है रोम, रोज कंफ्यूज, रोम, ठीक है। रोम की इटली है, ठीक है, छोड़ दो। यूनिसेफ का कहां पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है। एंड यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस। ये इसके हेडक्वार्टर है। और बोल रहे हैं जेनीवा स्विट्जरलैंड में किसकी कॉन्फ्रेंस हुई? बोल, ठीक है, किसकी हुई? 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ध्यान से करंट अफेयर पढ़ा। ऑपरेशन मिलाप, इसमें 823 या उससे ज्यादा हो सकती है फीमेल्स जो है, मिसिंग फीमेल्स को ढूंढा गया। मिसिंग फीमेल्स। अभी रिसेंटली दिल्ली क्राइम पर आपने मूवी भी देखी होगी नेटफ्लिक्स में, देखना, नहीं देखी तो। नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं? नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को झूठ बोल के भारत मतलब दिल्ली में ले आते हैं
और उनसे, हाँ नहीं वैसा नहीं है, बड़ा अच्छा नहीं है। देखो ऑपरेशन मिलाप जो है इसमें बहुत सारे लोग मिसिंग थे गुजरात के, ठीक है। इस मिलाप के अंदर 823 से ज्यादा फीमेल्स को ढूंढा गया और 234 माइनर्स थे, बच्चे, ठीक है। एग्जैक्ट अभी मुझे फिगर नहीं याद, बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि छोटा ऑपरेशन मिलाप गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया। किसने? गुजरात पुलिस ने, याद रखिएगा, ऑपरेशन मिलाप गुजरात पुलिस ने। बहुत क्या मैं आपको बोल रही, दिल्ली क्राइम आपने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी होगी, तो वो मूवी देखना, सब लड़कियों को वैसे भी देखनी चाहिए, जरूर देखना, वो मूवी अच्छी है, ठीक है। पेरेंट्स, हम पेरेंट्स जब अपनी बेटियों को भेजते हैं ना कि बाहर, तो थोड़े डरे रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा सा एक दिमाग में तो रहता है। अब नेक्स्ट है किमी एंटोनेली वॉन, ये फर्स्ट डेब्यू था। अब फर्स्ट डेब्यू किसका था ये? हाँ, और कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता? हाँ, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एसोसिएटेड विद कौन सी गेम से है? F1, फार्मूला 1, ये भी लिख लो, फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सबसे ज्यादा जीतने वाले मैक्स वेस्टापन है। कौन है? मैक्स वेस्टापन। और इस बार किसने जीता? कीमी ने, ये कीमी का ये डेब्यू है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है SAFF, चल विनय, विनय SAFF, सुनीत खड़े हो तुम। SAFF स्टैंड फॉर, ये मैंने करवा दिया हुआ है, ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं सारे, ठीक है। सार्क, सार्क नहीं है भैया, सैफ। SAFF क्या है? चल वनीत, सोशल ऑटोनॉमी फॉरेस्ट फोर्स, हाँ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, पहले लिख लो SAFF। SAFF स्टैंड फॉर, ध्यान दे यहां, ठीक है। SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसमें सिर्फ साउथ एशियन नेशन आते हैं। कौन कौन से साउथ एशियन नेशन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। अब मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछने वाली हूं, मुझे कौन देगा? अमन, अमर, अमन है ना, अमर, अमर, ये भारत ने जीता, सैफ हराया कौन सी कंट्री को? डिफीट कौन सी कंट्री को किया? भाई इस तरह मैं इस तरह क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको उठेंगे भी, मैं नहीं पढ़ जा रहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बोलो। मलेशिया कहां से आ गया? बांग्लादेश। इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश। इंडिया ने किसको डिफीट किया? बांग्लादेश। लिखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं सब करंट अफेयर रिवीजन जब करवाऊंगी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, करते जाओ। बीच में थोड़ा थोड़ा मोरल हमारा भी डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, बच्चों की परफॉर्मेंस की वजह से हो जाता है, बट अब वापिस बैक टू पवेलियंस, ठीक है। और मैं जब भी पढ़ाती हूँ, जब 15 डेज के करंट अफेयर मेरे हो जाते हैं, फिर मैं इस तरह रिवीजन देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सैफ वुमेन चैंपियनशिप टाइटल, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह की फर्स्ट क्लास है। सतवीर सिंह साउथ एशियन देश, साउथ एशियन देश जो है वो सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट, मीन्स पूरा भारत जब एक था उसको साउथ एशियन बोलते हैं। या साउथ एशियन देश को, मुस्कान, साउथ एशियन देश को या क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान लाई करता है, लिख लो। वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में रोहित कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। वनीत, इंडिया के नॉर्थ में कौन से देश लाई करते हैं? अब ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में कौन से देश लाई करते हैं? हाँ, अभी मैं वेस्ट बोल रही हूं,
भारत के वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान लाई करते हैं। लिखो भारत के वेस्ट, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वेस्ट लिखो, हाँ ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत के वेस्ट में यहां देखो, फिर ये वाला मैप, ये भारत, ये वेस्ट है भारत का, ठीक है, ये वेस्ट है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हम 80 किलोमीटर लाइन शेयर करते हैं, बॉर्डर 80 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप मुझे बताओगे पाकिस्तान के साथ कितना शेयर, आप बताओगे, मैं नहीं, ठीक है। हम सबसे कम बॉर्डर शेयर किसके साथ करते हैं, अफगानिस्तान, और इसको हम डूरेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूरेंट लाइन। जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था तब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन खींची गई और उसको हम डूरेंट लाइन बोलते हैं। और इसी डूरेंट व्यक्ति के नाम पे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है डूरेंट टूर्नामेंट, डूरेंट कप। कौन सा, डूरेंट कप। ये एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है डूरेंट कप से, फुटबॉल से, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे देखो इंडिया के वेस्ट में कौन लाई कर रहा है, चल विशाल। नॉर्थ में, अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, चाइना, नॉर्थ लिखना, चाइना, नेपाल एंड भूटान। अब यहां पे हम इसको क्रॉस करेंगे चाइना को, ये नॉर्थ में लाई करता है, बट चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। चाइना किसका पार्ट नहीं है, साउथ एशिया का, बट चाइना लाई कहां कर रहा है, नॉर्थ में, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ध्यान से करना, ठीक है। चाइना कहां लाई कर रहा है भारत के, विशाल खड़े हो, चाइना भारत के कहां लाई कर रहा है, और चाइना साउथ एशिया का पार्ट है ना, ये तो कैसे है बता। चाइना, मैंने एक बार भी बोला मुझसे कि चाइना साउथ एशिया का पार्ट है, सुनील मैंने बोला, ध्यान से सुनो मेरी क्लास, चाइना साउथ एशिया का पार्ट है, नहीं है। साउथ एशिया वो देश है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, जिसको बीच बीच में जो पॉलिटिकल लेवल के लोग होते हैं, जिसको अखंड भारत कहा जाता था, अखंड भारत में चाइना का पार्ट है। तो फिर दिमाग बुद्धि ब्रेन मन का इस्तेमाल करें, ठीक है। दिमाग बुद्धि ब्रेन और मन को खोल के रखें, मन को भी क्लास में ही रखें, ठीक है, और बुद्धि को भी रखे थोड़ा। जब से तू आया ये 15 टाइम्स मैंने क्वेश्चन करवाया, मुझे याद रहता है, मुझे ये भी याद है, पहले बच्चे लिखते थे, मैं उनको ये बोलती थी इस पेज में लिखो, खोलो, तुमने इस पेज पे क्वेश्चन लिखा है। अब आप लोग लिखते हैं, लिखना है, जो लिखते हैं ना, मैं आज भी बोल रही हूँ, उनकी सेक्शन 100% है, ठीक है। हर रोज में कोई ना कोई मंत्र फेंक देती हूँ तुम्हारे लिए सक्सेस रेट का, ठीक है। और भैया जब से तू आया है मैंने ये 15 टाइम्स क्वेश्चन करवाया, ध्यान से आंख, कान, नाक, मन, बुद्धि, ब्रेन और हार्ट खोल, माइंड भी खोल के सुनने हैं मुझे, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए मुझे, एसएससी जीडी में किसी की ना सिलेक्शन हो, ना वो बड़ी शर्म की बात है, ठीक है। बैठ, चल तू खड़ा हो भैया, ये समझ आ गया। नॉर्थ में कौन से देश है, हाँ चाइना भी है, बट चाइना को क्रॉस करके आगे लिखो, इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया, लिखो चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ। चल सुनीत बोल, ईस्ट में कौन से देश आते हैं, बोल, अब मैं सबका टेक्स्ट ले रहा, बोल। नेपाल। ओ भैया नेपाल तो अभी लिखा मैंने, नेपाल तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, नॉर्थ में लाई करता है, और ईस्ट में भी नेपाल, चल के नीचे भी बड़ा नेपाल ने कमाल कर दिया है ना, चल के नीचे भी आ गया, हाँ जी। मैं और भूटान तो यहाँ बैठे हैं भारत के नॉर्थ में, देख बता भी रहा विशाल, विनय चल, विनय चल सर, इसके बाद हर्ष बताएगा, हर्ष चल, हाँ एक मिनट रुको, हाँ बांग्लादेश एंड म्यांमार, भाई सुन ले, बांग्लादेश एंड म्यांमार, समझ आ गया आपको बच्चा, ठीक है। ईस्ट में कौन से देश हैं, बोल,
भारत के साउथ वेस्ट में कौन सा इंडियन ओशन के ऊपर, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ते हैं डेप्थ में वो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते थे, आपको मैं ये क्वेश्चन इजी करके बता रही हूँ, ठीक है। भारत के इंडियन ओशन के ऊपर कौन सा आइलैंड नेबरिंग कंट्री है? मालदीव। मालदीव कहाँ पे लाई करता है? साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में? हाँ चलो, खड़ा रहे खड़ा रहे। ये भारत का ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो मालदीव कहाँ लाई करता है? साउथ वेस्ट में। मालदीव कहाँ लाई कर रहा है? साउथ वेस्ट में। रोहित समझ आया? यहाँ पे दो आइलैंड नेशन भारत के नेबरिंग कंट्री है, मालदीव और साउथ में श्रीलंका। इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, ये ऐसे दिखता है भारत को, ऐसे दिखता है, नीचे टीयर की तरह दिखता है। इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया श्रीलंका को कहा जाता है। मनीष चल खड़े हो थोड़ा। कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है तमिलनाडु को श्रीलंका से? श्रीनगर से नहीं, श्रीलंका से। कौन सा स्टेट होते हैं नैरो पासेस जो बनाए जाते हैं दो कंट्रीज के बीच, या तो सेपरेट करते हैं या ज्वाइन करते। कौन सा है बोलो भाई? रामायण देखी है? हिंदी में बोल दो, राम सेतु ही बोल दो। अब पाक स्टेट कौन सा है? पाक स्टेट कौन सा है? पाक स्टेट। स्टेट ऑफ पाक नहीं बोलेंगे, पाक स्टेट, ठीक है। क्या? पालक का स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट। बैठो, ध्यान से क्लास करनी अब, ठीक है। पाक स्टेट में आपको आज से आपके जो ग्रुप है ना हमारा, वहां में बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहूंगी रात को, सभी जागे होते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है। आंसर देते रहना इस तरह, नया आज नया एक्सपोजर करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया? ये सारी नेबरिंग कंट्री है। ये रोहित, ये सारे कौन से देश हैं? खड़े हो। ये सारे कौन से देश हैं? मनीत एक तो स्माइल रख, पॉजिटिव। हाँ, ये कौन से देश है? हाँ, कीप स्माइल। भाई जितने मर्जी हर्डल्स हो ना लाइफ में, स्माइल एक मंत्र है, मूल मंत्र है। हाँ, हंस मुस्कुराते रहे, आते रहते हैं जिंदगी में, ठीक है। नहीं मुस्कुराएंगे तो मर जाओगे भैया। मुस्कुराते रहे तो सेकेंडरी सब चलता रहता है जिंदगी में, दुख सुख चलते रहेंगे, बट कीप स्माइल, ठीक है। मेरी क्लास में स्माइल। मुझे ना उदास बच्चे नहीं अच्छे लगते, सच में भी उदास बच्चे अच्छे नहीं लगते मुझे। स्माइल रखिए। मुश्किलें अब जो सोच रहे हो वो घर जाके सोचने ना, मेरी क्लास में स्माइल। बोल यार, एक मिनट शोर मत डालो। अब देखो, रोहित को नहीं समझ। रोहित, हम पढ़ रहे हैं, हाँ, साउथ एशियन देश। कौन से पढ़े? हाँ, कंट्रीज। और साउथ एशियन कंट्रीज को यश क्या कहते हैं? साउथ एशियन कंट्रीज को और किस नाम से जाना जाता है? चल अलीना, इला, चल बोल। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता है? एशियन नहीं भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एशियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया इज द, एशिया खुद एक कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया आपको? है समझ? ठीक है, ये आ गया समझ। अब ये सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसे ये वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं दो चीजें करवाऊंगी। ये सारे लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? सार्क। कौन सी? सार्क जो है, उड़ी अटैक के बाद जो पाकिस्तान ने उड़ी अटैक किया था, इज नॉट फंक्शनिंग। तब से सार्क जो है फंक्शन, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। उड़ी अटैक के बाद एक और जो लास्ट मेंबर बना था सार्क का, अफगानिस्तान था। बेचारा अफगानिस्तान अभी मेंबर बना और उड़ी अटैक हो गया, और बेचारे ने अभी तक कोई भी सार्क जो है अटेंड नहीं की। बैठ, ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी पढ़ाऊंगी। ये तो एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि इसको सार्क नेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? सार्क नेशन में चाइना नहीं है, सार्क नेशन में
चाइना नहीं है। मुझे लगा था आज मैं जल्दी क्लास खत्म करूंगी, तो मैंने तो इतने ही क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है, बड़े हो गए। ठीक है, ये क्लास बड़ी फन मीन्स बचित्र क्लास होती है। इसमें हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी कभी तो पहले पहले हम एक क्वेश्चन में ही पूरी क्लास खत्म भी नहीं होती थी हमारी, तब तो हम वीडियोस नहीं बनाते थे। एक ही क्वेश्चंस में पहले हम 2.5 घंटे की क्लास होती थी, 2.5 घंटे एक ही क्वेश्चन में लगे रहते थे, क्योंकि अब टाइम देखना पड़ता है, सर ने लिमिटेड टाइम सबके कर दिए हैं। तो अभी हम 4th क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में पहुंचे, यहाँ पे। ठीक है, सैफ पढ़ा, इसी के साथ हमने साउथ एशियन नेशन पढ़े, सार्क पढ़ा, और साउथ एशियन नेशन में मानिक जी कौन सी कंट्री जो है नहीं आती है, चाइना। कौन सी कंट्री, ये यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है चलो, आपने यूपीएससी देना भाई, सीडीएस यूपीएससी के अंदर आता है। ठीक, अब भारत इनोवेट ये हम पढ़ चुके हैं, ये कॉन्फ्रेंस भारत इनोवेट, वनीत नहीं, तू खड़े हो पहले। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम, फ्रांस के, ये कल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसी तरह एक तरन नहीं आई थी, तू रहने दे। रोहित, ये कल क्वेश्चन मैंने जाते जाते पढ़ाया था। अब ये जो भारत, हर्ष खड़े हो, भारत इनोवेशन बोल क्या है, बोलो। है तो है कुछ, क्या निषेड़ी मैंने निषेड़ी। अब भारत इनोवेशन क्या है, कोई बताएगा? तू बता अमर, कल पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा, बैठो। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन एमेन्यूल के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस का ना, ये जो भारत इनोवेशन है ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे? फ्रांस में। और ये इनिशिएटिव किसने लिया है? फ्रांस के साथ दो इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्कान से पूछेंगे। मुस्कान, भारत में गुरुग्राम में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जितने भी बच्चे नए भी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाने वाली। जितने न्यू पॉलिसी आई है, उस न्यू बुक्स में जो क्वेश्चन एडिशन हो रहे हैं, जिसके टॉपिक के साथ जो एडिशन होगा मैं साथ साथ में पढ़ाती जाऊंगी। यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल, आप लोगों के लिए मैं कल क्वेश्चन दे रही हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ ये अलायंस? इसको अलायंस को बनाया भारत, इनॉग्रेशन किसने किया? भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन एमेन्यूल ने। ठीक है, और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरु। और इसको लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आपको पूछा गया है। और जितने भी यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, एनसीईआरटी आपको पता है पढ़नी है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 8th या 7th क्लास की एसएसटी में ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी जो भारत इनोवेशन है, ये भी कहाँ पे हुआ? नाइस, फ्रांस में। इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ रखेंगे, 2024 ओलंपिक्स कहाँ पे हुए? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, आरबीआई सेंट्रल, चल भैया अमन, आरबीआई का हेडक्वार्टर बोल। हाँ अमर ही है ना, बोल। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सुनीत 50 बार। विनय, मेरे पास ना 2 साल 23 में एनडीए का एक बच्चा आया, वो वीडियो देखता होगा, वो मुझे बोलता आप दाखी मैम हो? मैंने कहा हाँ दाखी मैम। तो मैं ना आपके वीडियो देखता हूँ, एक बात बोलूं? मैंने कहा हाँ बोल। मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना, आप बहुत क्वेश्चन जब पढ़ाते हो बच्चों से पूछते हो, मुझसे नहीं पूछना। ठीक है, पहले भी एडमिशन करवाई, उसने मुझे ये बोला, तो हंसी मुझे बड़ी आई। बाद में इसका है? तो अब बड़ी देर बाद मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं,
और इससे क्लास हेल्दी रहती है, इससे क्लास आप क्या आपका ध्यान रहेगा हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, बीच में जो कोविड के बाद बच्चे आए ना इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। ठीक है, हम भी अपने उस पैटर्न से बाहर हो गए। ठीक है, अब नहीं है बीच में तुम्हें बीच बीच में वो औरतों की तरह बीच में स्लैंग बोलते रहते हो, सास बहू की तरह बीच बीच में। ठीक है, हाँ ना, हाँ हाँ ठीक है। डायरेक्टर बोल भैया विनय, आरबीआई का हेडक्वार्टर इतनी देर में पता चल जाता है। आरबीआई का कहाँ पे है विनीत? मुंबई। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुस्कान बोल। दिल्ली, तू बोल। और मानिक और यश कहाँ है विनीत? हैदराबाद। सही है यार। आप देखो बाबा एटॉमिक, अब लिखो आप भी। रुको, हैदराबाद में बड़ा खुश है भैया, रुक जा। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का मुंबई में, एसबीआई का मुंबई में, आईसीआईसीआई का मुंबई में, एचडीएफसी का मुंबई में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई में। ठीक है, लिख लेती हूँ। ठीक है, बीएसई, बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई बातें नहीं करो ना, आगे देखो। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे, एसबीआई। आप कल मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताइए, आंसर दिए। एसबीआई कहाँ पे बनाया गया? एसबीआई का पहले बॉम्बे में नहीं था, पहले ये इंपीरियल बैंक था। ठीक है, इंपीरियल बैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, ये याद रखिए। एचडीएफसी बहुत सारे हैं, आईसीआई, आईसीआई बैंक। ठीक है, और बीसीसीआई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, कहाँ पे है? बॉम्बे। ठीक है, अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में चल वनीत नहीं, मानिक, मानिक फर्स्ट कंट्री कौन सी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? फर्स्ट कंट्री कौन सी है, लीस्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, हम उनका फर्स्ट रैंक पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, ये जो है ना ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब भारत दुनिया की सब, भाई बातें क्यों कर रहे हो बीच में फिर बातें मत करो। ये जो है इंडेक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ने भारत को रैंक दिया है 127, कि भारत का पीस रैंक कितना है? 120। जिस कंट्री को दिया है वो भारत के गांधीनगर से भी छोटी होगी। हाँ, अब तो आइसलैंड, आइसलैंड ठीक है, आइसलैंड जो है फर्स्ट पे है। लीस्ट बोल विशाल, तू रोज आता है, लीस्ट बोल। पाकिस्तान। भाई आपको बताऊं इतने बाइस हैं, एशिया को सबसे एंड में रखते हैं ये, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ग्लोबल पीस इंडेक्स, खुद ही उस बेचारी कंट्री का नाश किया और खुद ही उसको ग्लोबल पीस इंडेक्स से मिलाते हैं। ठीक है, 120 ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी पूछने वाली हूँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया। ठीक है, कल मुझे बताना। G7, अब मैं एक इंटरेस्ट का, आज रात को सोते हुए मुझे याद आया, मैं आपको रोज G7 पढ़ाती हूँ और G7 के प्रेसिडेंट ने मैंने आपको बताए, एक एक से पूछूंगी। चल, यूएसए का प्रेसिडेंट G7 का कौन? पहले वनी तू खड़े हो ना, तू जब से आया 5 बार G7 करवा। चल 1 मिनट रुको, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चल वनीत मुझे G7 नेशन बताएगा। G7 नेशन बोल वनीत, कौन कौन से हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, आवाज भी नहीं आई। यूएसए, रशिया, चलो लिख लेती हूँ रशिया, भाई चुप हो जाओ फालतू ना। यूके, चाइना, फ्रांस, अच्छा आगे बोलते जाओ। फ्रांस, बोलते जो देश आ रहे बोल दे। नहीं,
इसका तो मैंने पढ़ाई नहीं ओटीए की। ओटीए तो सबसे आसान होता है, ओटीए एफ कैट। जर्मनी, मानिक ने एक और बोला जर्मनी। चलो चलो, जापान, जापान, इटली और कनाडा, कनाडा जिसे बोलने हैं, है ना? अब क्रॉस, क्रॉस यूएसए, यूके 2, फ्रांस 3, जर्मनी 4, जापान 5, इटली एंड कनाडा, कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक। ये कब से बन गए मेंबर भाई? ये तो मान लिया चलो थे, G8 में थे, ठीक है। ये कब से आ गया? बैठ, जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आया है, तुमने सोचोगा मैं इसको इसका पार्ट बना देता हूँ, है ना? चलो, आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कल मैं पूछूंगी। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो G7 के प्रेसिडेंट है, ठीक है। कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। यूएसए के, यूके के, यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम केयर स्टैमर। कौन है? केयर स्टैमर। फ्रांस के मैक्रोन एमेन्यूल। जर्मनी के चांसलर का नाम बोलो, जो मुझे भी नहीं आता वो आप भी बोलोगे। जापान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो, इसकी बोलो, सना तकाइची, सना तका। और जापान के 106 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 106 रैंकिंग चल रहा है जापान के प्राइम मिनिस्टर। इटली का ये तो मेलोडी, ठीक है। कनाडा का ओ जस्टिन ट्रूडो चले गए हैं, ठीक है। अब ये मैं कल सबके नाम पूछूं, ठीक है। ये मेरे को याद नहीं रहे क्वेश्चन, ये कल रात को सोते हुए मुझे ये क्वेश्चन याद आया कि मैंने आपको ये इनके प्रेसिडेंट नहीं करवाए, ठीक है। कल सारे लिख के लाएंगे, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे, ठीक है। और छुट्टी ना मारना भैया, कल सैटरडे नहीं है, छुट्टी कोई नहीं मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G7 फ्रांस में हुई, कहाँ हो रही है? फ्रांस में। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनियर आपको पता ही है, ठीक है, ये तो आपको ऐसे है। ब्रिक्स, ब्रिक्स की इस साल जो मीटिंग है कौन सा देश ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडिया। कौन सा? विशाल, पक्का इंडिया कर रहा है? तुझे पता है ब्रिक्स को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नहीं, ब्रिक्स को कहा इंडिया कर रहा है, ठीक है, इंडिया ही कर रहा है। और ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग इंदौर में, यहां पे देखना था, ठीक है। अगर कंफ्यूज, इसी तरह आपको जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं ना, इसी तरह कंफ्यूजन आता है कि इंडिया लिखूंगी नहीं ब्राजील लिखूं, इस तरह हमेशा ही हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से मैंने आपको कितनी बार बड़े सारे क्वेश्चंस की एग्जांपल दी है। इंदौर की बच्चे गलत करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया होता है, उस ट्विस्ट को रीजनिंग लगानी होती है, आंसर वहीं पे होता है, और हम रीजनिंग नहीं लगाते, आंसर गलत करा, ठीक है। वर्ड ये हो गया। ये अहमदाबाद जो है गुजरात में है, अहमदाबाद को फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया है, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया। एशिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड सिटी बख्तापुर नेपाल है। कौन सी है? बख्तापुर नेपाल। दूसरी जापान में है, उसका नाम मुझे नहीं पता। और थर्ड इंडिया में अहमदाबाद वर्ल्ड सिटी है। सेकेंड वर्ल्ड सिटी है, लिख लो, सेकेंड वर्ल्ड सिटी बाय यूनेस्को इज पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर, ठीक है। जयपुर इज सेकेंड वर्ल्ड सिटी ऑफ यूनेस्को, ठीक है, लिख लो। ये याद हो गए सारे क्वेश्चंस? रोहित हुए, अमर, आप चारों को हुए? आप चार? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद देखो, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया इज, तू क्यों नहीं लिख रही? लिख लिया। फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। कौन सी है? और सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड सिटी ऑफ इंडिया इज जयपुर। थर्ड नहीं अभी बनी कोई, ठीक है, थर्ड अभी नहीं बनी, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हर्ष चल, ISSF स्टैंड फॉर, ISSF स्टैंड फॉर,
और इसका हेडक्वार्टर बोलो कहाँ पे है? इसको वैसे इसकी पनस इसका ऐसे है, एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक में। और यहाँ पे भैया क्वेश्चन ही लिखा, ध्यान, मैंने बोला भी ध्यान दो, तो शूटिंग का 1000 बार करवा चुकी हूँ। आर्चरी का लिजेनिया स्विट्जरलैंड, शूटिंग का हेडक्वार्टर म्यूनिक में, ठीक है। दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं, ये लिख लो, आर्चरी एंड शूटिंग। जब भी हम ये आर्चरी और शूटिंग करते हैं ना, इसका हेडक्वार्टर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। याद करने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। आर्चरी जो है ये कहाँ पे है? लुज़ानिया, ये डिश भी है लजानिया, मत सोचना वो खाने वाली है, उससे याद रखिए लजानिया स्विट्जरलैंड, आर्चरी लजानिया आर्चरी स्विट्जरलैंड, ठीक है। पास्ता की एक फॉर्म है ये लजानिया, ठीक है। शूटिंग जो है, शूटिंग कहाँ की, शूट कहाँ करते हैं? म्यूनिक में। कहाँ पे? म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल म्यूनिक नहीं है, जर्मनी की कैपिटल म्यूनिक नहीं है। क्या है जर्मनी की कैपिटल? बर्लिन। क्या है? बर्लिन, ठीक है। और रशिया की मास्को, रशिया की मास्को, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये इसने गोल्ड मेडल जीता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया सबसे ज्यादा मेडल लाता है शूटिंग में, ठीक है। ईशा सिंह 25 पिस्टल में इवेंट्स में, यहाँ पे आपको ईशा सिंह का ये नहीं क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान दो भाई। रेंज कितना है? 25 मीटर पिस्टल रेंज। वर्ल्ड कप म्यूनिक में गोल्ड किसने लाया है? ईशा सिंह ने, ठीक है। 28 वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वाइस एडमायरल अजय कोचर, मिलिट्री जेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहली क्या थी भारत की? चल मुस्कान, मेजर अभिलाषा बाग, ये पहले भारत की क्या थी? जब ये 2023 में आई थी, ये तब भी इसके क्वेश्चन हर करंट अफेयर में डिफेंस के एग्जाम में थे। ये रिसेंटली ये क्या है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट था ये यूएन पीस कीपिंग ने भारत की आर्मी से बिलोंग करती है मेजर अभिलाषा बाग को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले ये भारत की क्या है? पहली बोलो क्या है? कम्बैट पायलट, ये कम्बैट पायलट है ये। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये मैंने इस पूरे मंथ में सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मेजर अभिलाषा बाग। कम्बैट पायलट कहां से आ गई? पहली कम्बैट पायलट जो बनी वो 3 बनी है, वो जो कम्बैट पायलट बनी है उनके बीच में पॉइंट्स का फर्क था, ठीक है। भावना कांत, शिवांगी सिंह एंड मोहना सिंह, ठीक है। ये सारी क्या बनी है? भावना कांत, मोहना सिंह एंड शिवानी चतुर्वेदी, ठीक है। शिवांगी सिंह, मोहना कांत एंड भावना कांत, शिवांगी सिंह और चतुर्वेदी कौन सी थी? मोहना चतुर्वेदी, ठीक है। ये 3 एक साथ बनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में क्वेश्चन आएगा। ये किसने दिया बच्चा? यूएन पीस कीपिंग ने। यूएन पीस कीपिंग ने 2 अवार्ड दिए हैं, एक तो इसको दिया, एक दूसरा कौन सा व्यक्ति है जिसको पोस्टमसली दिया गया, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। दूसरा अवार्ड भी दिया है इसी के साथ, अभिलाषा बाग के साथ, वो किसको दिया है? वो पोस्टमसली दिया गया है, ये भी याद रखिए। भारत का 80 रेलवे जोन जो है हेडक्वार्टर टेम्परेरी विशाखापट्टनम में। अब भारत के कितने रेलवे जोन हो गए? 18। कितने हो गया? 18। एक विशाख। सिंगापुर ओपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भारतीय बन चुके हैं। ये 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। मई 24 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, किसको सम्मानित किया गया था? सात्विक साईराज, रेनिके रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को, ठीक है। ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीता। न्यू एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड,
एयर मार्शल तरुण चौधरी। ये अपॉइंटमेंट्स है, याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ल्यूरेस स्पोर्ट अवार्ड। ठीक है, अब इंडिया में देखो, यहाँ पे एक इंडिया में ये ले, इंडिया में हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा है? इंटरनेशनल कौन सा है? ल्यूरेस। इंटरनेशनल कौन सा है? ल्यूरेस स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ऑन 25th सेरेमनी इन मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन में हुआ। ठीक है, और ये मोंडो डुप्लेंस है एंड सिमोन बाइल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक बुक लिखी है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, हमने इस मंथ में पढ़ा, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ये किसने लिखी है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान। वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल। ठीक है, यूनेस्को ने कहा है कि ये वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब दुनिया की सेकेंड, इंडिया की ये लॉन्गेस्ट है, इंडिया की ये फर्स्ट है, दुनिया की सेकेंड है वेयर महाराणा प्रताप वाज बॉर्न। ये कुंभलगढ़ फोर्ट किसने बनाया? राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा सांगा कुंभा सारे यहाँ पे, और विजय स्तंभ भी यहाँ पे है। ठीक है, राणा सांगा ने बनाया था। ठीक है, मुगल से जीतने के बाद राणा सांगा ने विजय स्तंभ बनाया था। यहाँ भी जोहर हुआ है, यहाँ भी बहुत सारी रानियों ने जोहर किया है। ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी क्या है? वॉल है। ठीक है, इंडिया का पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें बड़े सारे बनते हैं। चलिए, भारत का पहला इंडियन 300 किलोमीटर रेंज रॉकेट सिस्टम है सूर्यास्त्र। वेरी वेरी, कहां पे एस्टैब्लिश हुआ है? शिरडी, शिरडी पूना। कहां पे? ये कहां पे बनाए जा रहे हैं? शिरडी पूना में। ये भारत का पहला है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर रेंज है, रॉकेट सिस्टम है। भारत के पहले रॉकेट सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ठीक है, आगे है 14 इंडिया फिलीपींस, ये भी कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मनीला में हुई। कहां पे? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और कहां पे हुई? ये मनीला, फिलीपींस में। कल मैं ये सारे क्वेश्चन टेस्ट लूंगी, याद रखें। देना, मैम आई है, अगर नहीं आई होंगी तो क्लास कंटिन्यू करूंगी। आ गई है? ठीक है, मैम आ गई हैं, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।